प्रभु का प्यारा समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज नई शांति पवन पवित्र भूमि पर प्रातःकालीन लक्ष्य सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमियों, जीव का बड़ा सौभाग्य होता है तब ऐसी घड़ी संत महापुरुषों के वचनों की सुनने के लिए उनके दर्शन दिला के हमें आपको अपने जीवन में मिलती है। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि इस भूमि का लाभ जीवों के लिए कहा है। इस भूमि का लाभ किनको मिलेगा? जब किसी संत के साधक इस तपोभूमि पर अगर नाम की साधना करेंगे, समय के जगाए नाम की साधना करेंगे, उनको सुकून और शांति मिलेगी। जो ऋषि मुनियों ने तपस्या करके जो भूमि को पावन पवित्र बना दिया, उसका लाभ साधकों को मिलेगा, कोई पंडा पुजारियों के लिए नहीं देखा। लेकिन अज्ञानता में कितने गाँव बस गए, कितने कस्बे बस गए, लेकिन जो भूमि का लाभ रामचरितमानस में लिखा वो किसी ने नहीं पाया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की है, उस समय उनको लाभ देने वाले कोई संत महापुरुष नहीं थे जो उनको आत्मिक लाभ आध्यात्मिक लाभ मिलता। तो तपस्या करके चले गए, लेकिन उनको पवित्र बना दिया अपने अखंड नियम संयम त्याग तपस्या और ब्रह्मचर्य से।
अब लाभ देने वाले अगर संत महापुरुष होते उनको बहुत जल्दी लाभ मिल जाता, क्योंकि वो पाक साफ थे, त्यागी थे, तपस्वी थे, ब्रह्मचारी थे, उनको तो जल्दी लाभ मिल जाता। लेकिन संत महापुरुष तो कलयुग में आए, अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे जो संत महापुरुषों का आना हुआ, ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन इस थोड़े से समय में जीवों को जगाया, सतपथ के रास्ते पे लाके खड़ा किया, उनको जीवन पे जीने की उनको विधि और तरीका बताया कि मानव जीवन को तुम कि 8 घंटे तो बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजनेस व्यापार मजदूरी करो, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से करो। कहा था कि तुम्हारे पर किसी के कर्म का बोझा न रहे, ईमानदारी के साथ करो। और बचे हुए समय में 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम को आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा के नाम की सच्ची कमाई करो। कलयुग में असली साधना है। कलयुग के जीवों के लिए पूजा पाठ नहीं लगा, तीर्थ व्रत नहीं लगा, उसको निषेध किया, क्योंकि कलयुग का जीव कमजोर है और गंदा है और शक्तिहीन है, लिहाजा वो शुभ कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि गंदगी में कोई पूजा, कोई शुभ कर्म स्वीकार नहीं होता। इसके लिए लोगों को लाभ नहीं मिला। पूजा पाठ तो आपने बहुत किया, तीर्थ व्रत किया, हवन जपते, गंगा स्नान किया, लेकिन लाभ नहीं। कौन सा लाभ? आप मिला। आत्मा के कल्याण का लाभ इन क्रियाओं में नहीं है। ये शरीर इंद्रियों से जो आपने किया तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिल गया, मान मिला, सम्मान मिला, सम्मान मिला, लेकिन भगवान नहीं मिला। और मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति करनी हुई तो मानव जीवन व्यर्थ में चला गया। जिस काम के लिए मिला हुआ वो काम नहीं हुआ तो व्यर्थ में चला गया। तो इसलिए कलयुग में संत पधारे, उन्होंने आत्मिक उद्धार के लिए जीवों के साथ बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, उनको सब तरफ से उधर मोड़कर इधर असली काम में लगाने का प्रयास किया। तुमने बहुत दिनों से, बहुत युगों से शरीर इंद्रियों के चक्कर में पड़कर तुम्हारा मानव जीवन व्यर्थ में चला है। अब तुम ऐसा करो, अपना असली काम करो। असली काम क्या है? जीवात्मा को जगाओ और परमात्मा के पास पहुंचो। का रास्ता हमारे पास है। संतों के कहा रास्ता तुम्हें दूंगा, लेकिन तो करना तुम्हें पड़ेगा। कुछ तुम करो और कुछ मैं करूँ। हमारे तुम्हारे मेहनत से वो मालिक खुश हो जाएगा, वो दया कर देगा, तो तुम्हारा काम सहज में बन जाएगा। ये शिक्षा संत महापुरुषों की रही है। अब इस शिक्षा पर किसने ध्यान दिया, किसने नहीं दिया, किसने अपनाया, किसने नहीं अपनाया, किसने मतलब प्राप्त किया, किसने नहीं प्राप्त किया, वो तो जीवों को अपनी करनी पर निर्भर है कि जैसी करनी करोगे वैसा बोला। लेकिन संत महात्माओं ने मेहनत बहुत की, आपको बनाने में, आपको मोड़ने में बहुत मेहनत किया। धीरे 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 उन्होंने जगा कर
करोड़ों जीवों को सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया और कहा तुम अपने घर चलने की तैयारी करो। ये समझाया कि तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा ये देश नहीं, तुम्हारा ये मंडल नहीं, ये तो काल माया का देश है। उस काल माया ने अपने देश में रहने के लिए तुमको फंसा लिया। अगर फंसाता नहीं तो उसका राज्य कैसे चलता। अब फंसाने को हमने आपने समझा कि हमारा सहयोग कर रहा, तो उसने शरीर दिया, शरीर भी कारोबार, और शरीर के लिए जो भी आपने जमीन है, दुकानें, मकान है, पद पत्नी और बच्चे जो भी आपने बनाया, ये शरीर के लिए, ये शरीर नाशवान है, ये आपको हमेशा मिलेगा, रहेगा नहीं। कुछ वर्षों के लिए, दिनों के लिए मिला। वैसे संत महापुरुषों के यहाँ तो न वर्ष है न दिन है, 500 की पूंजी कि हम सबको 96 करोड़ सांस मिले। अब इन श्वासों को हम कैसे खर्च करें, कैसे बचा के रखें, ये जानकारी हमें आपको नहीं किसी ने दी। और ये भी नहीं बताया कि श्वासों की पूंजी किस काम से कैसे कैसे खर्च हो जाती है। संत महापुरुषों ने बताया कि बैठने में 12% खर्च होती और चलने में 18% खर्च होती और सोने में 30% खर्च होती और संभोग में 34% खर्च। सबसे ज्यादा खराब सोचे संभोग में होती। इसलिए उन्होंने कहा कि घर गृहस्थी भगवान भी तो रहो, बाल बच्चों के बीच रहो, लेकिन थोड़ा संयम में, संयम शब्द का प्रयोग किया। अब जीव जब संयम शब्द को नहीं समझ पाया तो उन्होंने उसको खोल के कहा कि महीने में 30 दिन होते हैं, तुम 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने शरीर के असली तत्व को रोक कर रखो। यह तत्व परमात्मा की प्राप्ति में सहयोग करेगा। जब शरीर में शक्ति होगी तब आप भक्ति भी कर सकोगे। जब भक्ति करोगे तभी तो तुम्हारा मुक्ति का कारण बनेगा। तो कहा कि सबसे ज्यादा खर्च विषयभोग पे होता, इसलिए उन्होंने कहा इस पूंजी को बचा के रखो। जरूरत पर आवश्यकता अनुसार आप खर्च कर सकते हो। अगर एक बच्चे की जरूरत, एक बच्चे पैदा करो, 2 की जरूरत तो 2 कर लो, या तुम्हारे पास ऐसी प्रॉपर्टी हो बच्चों की रखवाली रक्षा के लिए, लेकिन उसको भी बचा के रखो। जब जरूरत नहीं है तब अनावश्यक खर्च मत करो। ये संतों की सीख और किसी की नहीं। मतलब कोई इस बात को जान पाया इस राज को, ये राज संतों ने खोला और बाकी सब जितने आए सब इसी में फंसे रहे। का ऋषि का मुनि का योगी मतलब यानी ये भावना अंदर से गई थी। ये मन इतना खराब है, जो ऋषि मुनि बेचारे जंगलों में चले गए। चलो जंगलों में चले जाएंगे, कहीं के बीच नहीं रहेंगे, परिवार के बीच नहीं रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मन ने वहां भी उनको चैन से नहीं रहने दिया, भटका दिया। तो प्रमाण देते हैं कहते भाई सिंह ऋषि और पारा ऋषि, ये ऋषि नहीं बच पाए। जो जंगलों में गुफाओं में चले गए, परिवार से और सबसे दूर रहे विषय भोगों से, लेकिन मन को समझा नहीं पाए। मन को समझाने का केवल एक ही रास्ता है, सत्संग। सत्संग के सिवा और मन को कहीं से समझाया नहीं जा सकता। न पूजा से, न पाठ से, न तीर्थ से, न व्रत से, न हवन जप या गंगा स्नान, किसी से आप मन को समझा नहीं सकते। यही कारण हुआ कि वो बेचारे जंगलों में भी बच नहीं पाए, गुफा में छिपके रहे, लेकिन मन ने वहां भी उनको बचने नहीं दिया।
अंदर बैठो, सबके अंदर है, कोई ऐसा नहीं शरीर है। अब मन की रखवाली आपने कभी की नहीं, आपने तो इसको आवारा छोड़ दिया। जो देखना चाहो देख रहा, जो सुनना चाहो सुनना, करना चाहो वो कर रहा, जो खाना चाहो वो खाना, जहाँ जाना चाहो वहाँ जा रहा। आपने कभी रोक नहीं रखा। पड़ा में हुआ कि आवारा हो गया। जब आपने रोक नहीं लगाई, कोई लगाम नहीं लगाई, तो ये लगाम हो गया। अब इतना ये खराब हो गया 3 युगों से, तो एक बात भी आप कैसे ठीक करो जब तक कोई तुम्हारा सहयोगी नहीं बनेगा। सहयोगी कौन है? जिनको आपने सहयोगी बनाया वो तो मन को और खराब किया और ज्यादा। मन के अनुसार ही सहयोगी मेरे हैं। जैसा मन चाहो वैसा सहयोगी ने तुम्हारा साथ दिया तो तुम खराब हो गए। खराब क्या हो गए? तुम शक्तिहीन हो गए। बुद्धि में विवेक ज्ञान खत्म हो गया। जब शक्तिहीन हो गए, चरित्रहीन हो गए, तो आपके पास कुछ नहीं रहा। अब वो शक्ति नहीं जिसके द्वारा परमात्मा मिलने में कोई सहयोग हो, यह शक्ति आपने खत्म कर दी। शरीर तो है, हाथ पैर नाक मुंह कान थोड़ी कटे, लेकिन शक्ति चली गई। और शक्ति का खेल है, भगत शक्ति के आप गुरु भक्ति कैसे करेंगे? और जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक तुम शक्ति नहीं मिलेगी, और जब शक्ति नहीं मिलेगी तो आप मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो बिगाड़ बहुत हुआ, 1-2 युगों से 3 युगों से, और अब भी हो रहा। क्यों अभी समझ में आपको नहीं आ रहा कि असली काम क्या है? असली काम के लिए हमें किसका सहयोग चाहिए, और असली काम के लिए किस तत्व की जरूरत है? और तुम्हारे शरीर में है, कहीं बाहर से नहीं ले आना, शरीर में मौजूद है, 24 घंटे मौजूद है, और वो दोनों आंखों के मध्य भाग में, और कहीं नहीं। शरीर में दोनों आंखों के मध्य भाग में है। और ये कितना खराब हो जाता है कि तुम समझ नहीं पाते। तुम तो हंसी मजाक में ये सब तो बर्बाद करते रहते हो। कहते कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। अरे मिलेगा नहीं, जाएगा। जब निकलता तभी तो जाता है, तभी तो आप कहते हो आनंद है, आनंद मेरा, आनंद मेरा। आनंद मिला नहीं, आनंद चला गया, तो निकल गया। और निकलते वक्त तो कह रहा देखो हम जा रहे हैं। ये आनंद है जो तुम समझ नहीं पाए, और तुमने व्यर्थ में निकाल दिया। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। बाद में जीव पश्चाताप करता है, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, फिर करता है, फिर करेंगे, नहीं करेंगे, फिर करता। ऐसे ऐसे जीवन निकल गया और तुम कुछ समझ ही नहीं पाए कि हमारा मुख्य मतलब क्या है। हम किस काम को करने के लिए आए और किसको रोकने के लिए आए थे। मानव तो इसीलिए मिला आपको, क्योंकि मानव तुम्हें बुद्धि है, बुद्धि में विवेक है, ज्ञान है। वो समझता है कि मतलब हमें क्या करना, क्या नहीं करना। बाकी पशु और पक्षी तो उनको ज्ञान नहीं आता, लेकिन वो पशु तुमसे ज्यादा संयम में रहते। वो जरूरत पर ही प्रयोग करते हैं, अनावश्यक नहीं प्रयोग करते। जानवरों को आप देखिए, अनावश्यक नहीं करते, आपस में साथ में रहते, एक साथ रहते, कपड़े भी नहीं पड़ते, नंगे रहते, लेकिन संयम में। उनका समय निश्चित है और तुम्हारा कोई समय निश्चित है। इसलिए तुम बर्बाद हुए हो, इसलिए तुम कमजोर हुए हो, इसलिए तुम शक्तिहीन हुए हो, इसलिए तुम विचारहीन हो गए हो और चरित्रहीन हो गए हो। अब वही तो रोने का कारण बन गया। तो कहते तुमने जिनको पकड़ा, या जिन्होंने तुमको पकड़ा, तुम्हें खराब कर दिया, तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर दिया, और तुम समझ नहीं पाए। तुम्हारा नुकसान हो रहा नित्य प्रति, और तुम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि तुमने उसको नुकसान जाना नहीं।
और न किसी ने आपको बताया। लेकिन जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने कहा, अरे भाई तुम्हें कुछ नहीं करना और कहीं नहीं जाना, वो तो तुम्हारे अंदर ही है। अपने अंदर वाले को संभाल के रखो, वो कहीं बाहर से मिलेगा नहीं, ना कोई दे सकता है। इसलिए अपने अंदर वाले तत्व को संभाल के रखो। वो तत्व क्या है? कहते बीज है, रज और बीज। नारी में रज है, पुरुष में बीज है, दोनों शक्तियां हैं। ये असली शक्तियां हैं रज और बीज। इन शक्तियों को संभाल के रखना ये जीव का परम कर्तव्य है। लेकिन बेचारा किसी ने बताया नहीं और सब इसी में फंसे रहे। तो बताता कौन? तो संतों को आना पड़ा कि ऐसे तो जीव ये कभी नहीं जा पाएगा अपने घर में, क्योंकि घर जाने वाला कोई रास्ता नहीं बता रहा और ना कोई युक्ति इसको बता रहा और ना इसको कोई रोक रहा कि तुम्हें क्या नहीं करना, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, किसके साथ बैठना, किसके साथ नहीं बैठना, किसको छूना, किसको नहीं छूना, किसको देखना, किसको नहीं देखना, किसकी कमाई का खाना, किसकी कमाई का नहीं खाना। ये असली छुआछूत है, कोई जात-पात की छुआछूत नहीं है, इसकी छुआछूत। तो कहा तुमने सबको पकड़ा और लोगों ने तुमको पकड़ा केवल तुम्हारी शक्ति को नष्ट करने के, तुम्हें बर्बाद करने के लिए पकड़ा। तो महापुरुष क्या कहते हैं कि तुमको किसको पकड़ना चाहिए? जहां से तुम्हारा शारीरिक सुधार हो जाए और आत्मा का उद्धार हो जाए, दोनों काम हो जाए। शरीर भी तुम्हारा निरोग रहे, शक्ति बर्बाद न होने पावे अनावश्यक, और जिससे जब शक्ति नहीं बर्बाद होगी तो आत्मा के जगाने में सहयोग हो जाए। तो समझा के क्या करें, जरा दो वचन सुन लीजिए। पकड़ दृढ़ भाई, गुरु चरण पकड़ दृढ़ भाई, गुरु का संग करो बनाई, गुरु का संग करो बनाई। देखो समझा के क्या है? गुरु के चरणों को पकड़ो, जिसके पकड़ने से आत्मिक कल्याण होता। और तुमने जिनको जिनको पकड़ा उन्होंने नुकसान किया तुम्हारा, और तुम समझ गए। इसलिए गुरु का संग करो बनाए, अपने बनने के लिए, बनाने के लिए गुरु का संग करो, क्योंकि वो तुमको बनाने के लिए आए। उनका कोई स्वार्थ लोभ लालच आपसे नहीं है, केवल तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसी वास्ते वो आपको सत्संग देते हैं, आपसे परमार्थी सेवाएं कराते हैं और आपसे नाम की कमाई कराते हैं। तीन आधार है आपका, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। कलयुग में तीन है, इसके अलावा कलयुग में कुछ नहीं। जो भी करोगे उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे युग समय की चीजें नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु वचन करो आधारा, गुरु का वचन करो आधारा, गुरु दर्श निहारो सारा, गुरु का दर्श निहारो सारा,
संग करो बनाए, गुरु का संग करो बनाए। तुम्हारे जीवन को बनाने का आधार केवल गुरु वचन। तुमने सबके वचन सुने पड़े, लेकिन जीवन बनने की बात कहीं से सिद्ध नहीं। कहा गुरु का वचन तुम्हारे जीवन को बनाने का आधार है, और उनका दर्श नित्य भज करो, ये जीवन का सार है। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु की गति है अगम अपारा, गुरु की गति है अगम अपारा, गुरु की गति है अगम अपारा, गुरु की गति है अगम अपारा। गुरु स्तुति करो समारा, गुरु स्तुति करो समारा, गुरु चरण पकड़ दृढ़ भाई, गुरु चरण पकड़ दृढ़ भाई। करे कि गुरु की गति अगम अपार, जिसका कोई पार नहीं, वो दया के भंडार है, उनकी दया का कोई पारावार नहीं। कितनी लुटा दे, कितनी दे दे, निरंतर बढ़ती रहती है। वो दया लेने से कभी खर्च नहीं होती। कहा इसीलिए गुरु की स्तुति संभाल के करो, अपने मन बुद्धि चित्त को संभाल कर गुरु की स्तुति करो, उनकी अर्चना, उनकी वंदना अंतर से करो। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु राखो हृदय माही, गुरु राखो हृदय माही, गुरु राखो हृदय माही, गुरु राखो हृदय माही। तो मिटे काल पर छाई, तो मिटे काल पर छाई, गुरु चरण पकड़ दृढ़ भाई, गुरु चरण पकड़ दृढ़ भाई। गुरु का संग करो बनाई, गुरु का संग करो बनाई। का गुरु के अपने हृदय में बैठा। जब हृदय में उनको अपना निवास स्थान दे दोगे तो अंदर उनमें से कोई गलत विचार नहीं आए, किसी तरफ भी गंदगी की तरफ तुम्हारा मन नहीं जाएगा, क्योंकि संभाल करने वाला अंदर में बैठा। और तुम बार बार फोटो लगाते हो, ये लगाते हो, वो लगाते हो, अंदर में कुछ खाली पड़ा सब। गुरु अंदर का विषय, अंतर्मुखी होकर जो गुरु की साधना करते हैं वो बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अगर गुरु को अंतर स्तर में बैठा लो तो काल की सारी व्यवस्था खत्म हो जाए, काल की परछाई तक आप नहीं पड़े, इतना सुधार होता है। आगे क्या कह रहे हैं? भोगों की आशा त्यागो, भोगों की आशा त्यागो, भोगों की आशा त्यागो, भोगों की आशा त्यागो, मनसा तज जग से भागो, 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 गुरु चरण पकड़ दृढ़ भाई, गुरु चरण पकड़ दृढ़ भाई। गुरु का संग करो बनाए, गुरु का संग करो बनाए। का जब गुरु के हृदय में
बसा लोगे तो भोगों की आशा समाप्त हो जाए, फिर भोगों से अलग हो जाओ। यही भोगों का तो रोग है, जिस रोग ने आपको कमजोर जर्जरित कर दिया। अब आपके शरीर में भी शक्ति नहीं, मन में भी शक्ति नहीं, दोनों खराब हो गए। तो क्या कह रहे हैं, अब भोगों की आशा छोड़ो, बहुत करके देख लिया, कुछ नहीं मेरा, सब चला गया। और जितनी मन से तुमने सोचा विचारा का, उससे अब दूर रखो। किसी से फंसे हो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, राज मिल जाए, पद मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, पति मिल जाए, बच्चे मिल जाए, तो ये मिलने वाले नहीं है, ये सब खराब करने वाले। ये तुम्हारे समय को भी नष्ट कर देंगे और जीवन को बर्बाद कर देंगे। आगे क्या कहें, आशा गुरु साथ लगाओ, आशा गुरु साथ लगाओ, आशा गुरु साथ लगाओ, आशा गुरु साथ लगाओ, मनसा गुरु पद में लाओ, 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 गुरु चरण पकड़ दृढ़ भाई, चरण पकड़ दृढ़ भाई, गुरु का संग करो बनाई, गुरु का संग करो बनाई। का अब संसार भोगों की आशा को त्याग दो और गुरु के शब्दों में, वो जो कहते हैं उनके वचनों में अपनी आशा दो, कि हमारी आशा उनके वचनों को सुनकर, उनके वचनों का पालन करके ही पूरी होगी। और यहाँ कोई पूरी करने वाला है नहीं। तुमने जहाँ जहाँ पूरी करने की कोशिश की और उसी को तुमको फंसा दिया। वो अपनी तो पूर्ति के, लेकिन तुम्हारी पूर्ति नहीं हुई। क्या कह रहे हैं, मनसा गुरु पद में लाओ, अपने मनसा बचा कर बनाओ, गुरु की तरफ ले चलो, जहां से तुम्हारा सुधार उतार दोनों काम हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, आशा और मनसा मोड़ो, आशा और मनसा मोड़ो, आशा और मनसा मोड़ो, आशा और मनसा मोड़ो, मन इंद्री गुरु में जोड़ो, 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 गुरु चरण पकड़ दृढ़ भाई, चरण पकड़ दृढ़ भाई। देखो क्या कह रहे हैं, सारी आशाएं तुमने लगा के देख लिया, कुछ नहीं मिला। अब अपनी सारी आशा जो मन की, मन को मोड़ो, मन को मोड़ो, सारी आशाएं तुम्हारी पूरी हो जाएगी। किससे, गुरु में जाओ। अब इंद्रियों को भोगों में जोड़ के देख लिया, बर्बाद हो गए हो, शक्तिहीन हो गए हो, और बीमारी में बीमारियां ले लिया आपने मोड़। कहते हैं कि जितनी भी मन और इंद्रिय, इनको अब गुरु के साथ जोड़ो, ताकि तुम्हारा नुकसान बच जाए। जो हानि होती है उससे आपका बचाव हो जाएगा। ये गुरु बचाने के लिए आया। जो तुमको बचाए वो गुरु होता है, गुरु कोई दाढ़ी बाल नहीं होती। आगे क्या कह रहे हैं, दिन रात रहे गुरु ध्याना, दिन रात रहे गुरु ध्याना, दिन रात रहे गुरु ध्याना,
गुरु बिन कोई और न जाना, गुरु बिन और न कोई जाना, गुरु बिन और न कोई जाना, गुरु बिन और न कोई जाना। का इतनी दृढ़ता मजबूती होनी चाहिए कि दिन रात गुरु का ध्यान करो। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटा। अगर छुटकारा चाहते हो, आवागमन से बचना चाहते हो और काल माया के देश से अपने देश को जाना चाहते हो, तो निरंतर गुरु का ध्यान करो। तुमने सबका ध्यान किया, मेरा कुछ नहीं। अब का गुरु का ध्यान करके देखो क्या कह रहे हैं। गुण भी और न कोई जाना। अब आपने जान लिया कि गुरु के बिना हमारा कोई और संभाल करने वाला नहीं, सुरक्षा करने वाला नहीं है, हमारी मदद करने वाला नहीं। जिनको हमने अपना बनाया उन्होंने हमारी सुरक्षा खत्म कर दी। किसी ने आपकी सुरक्षा नहीं, आपको बर्बाद किया, खराब किया। ये सुरक्षा नहीं है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। हम इन्हीं को अपना मानते रहे जो हमारा नुकसान करते रहे, जो हमको खराब करते रहे, हमारी चरित्र को बर्बाद करते रात दिन। हम उन्हीं का साथ करते, उन्हीं को अपना मानते, उन्हीं से रिश्ता जोड़े। तो क्या कह रहे हैं, दिन रात गुरु का ध्यान करो तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा, तुम्हारा सुधार भी हो जाएगा और जीवात्मा का उद्धार, दोनों काम हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, गुरु श्वास गिरास न बिसरे, गुरु श्वास गिरास न बिसरे, तू पल पल गा गुरु जस रे, तू पल पल गा गुरु जस रे। संतों की भाषा बड़ी अटपटी है, लेकिन सार शब्दों से भरी हुई है। क्या कह रहे हैं, गुरु हर श्वास पर बिसरे। जो श्वास तुम्हारी निकले गुरु को याद करके निकले। इतना अभ्यास करो कि हर श्वास पर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय, कभी न बिसरे। तो कहते हैं कि एक चीज कैसे कहते हैं, कहते तू पल पल, हर पल घड़ी तुम्हारी कोई ऐसी खाली न जाए जो गुरु के ध्यान से अलग हो जाएगा। देखो एक साथ कहीं जाना नहीं है, सब तुम्हारे अंदर है, लेकिन अंदर का ज्ञान नहीं मिला। अंतर्मुखी ज्ञान कराया नहीं गया, बहिर्मुखी कराया गया। ये करो, ये करो, ये करो। अंदर में कहते नहीं, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। आगे क्या कह रहे हैं, गुरु है हितकारी तेरे, गुरु है हितकारी तेरे, गुरु है हितकारी तेरे, गुरु है हितकारी तेरे, गुरु बिन कोई मित्र न 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 तेरे। क्या कह रहे हैं, सच्चे हितकारी तुम्हारे गुरु, जिनको आपसे अपना हित नहीं करना, तुम्हारा हित करना। बाकी तो सब अपना हित करते, अपना लाभ उठाते, अपने भोगों की पूर्ति करते, और तुम समझ नहीं पाए। तुम समझते हमारे 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 ये रिश्ते में, वो रिश्ते, कहीं कुछ नहीं। कहते गुरु के बिना तुम्हारा हित कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबको तुमसे स्वार्थ है और गुरु को आपसे कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं लेना।
क्या कह रहे हैं कि गुरु के बिना तुम्हारा कोई मित्र नहीं, जो तुम्हारी तरफ है और जिसने तुमने जिनको मित्र बनाया वो तुमको अपनी तरफ हेराते कि हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो, हमारे अनुसार चलो, हमारे अनुसार काम करो। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु फंद चूड़ा में चमके, फंद चूड़ा में चमके, गुरु फंद चूड़ा में चमके, गुरु फंद चूड़ा में चमके, गुरु मरम लखा में समके, गुरु परम लखा में समके, गुरु मरम लखा में समके। गुरु परम लखा में समके। ये कोई गुरु की पहचान है, काम से पहचान होती है, बाहर से नहीं, काम से। कहते हैं कि गुरु है तेरे हितकारी, तो तुम्हारा हित क्या करते हैं? तुमको यमराजा के फंद से छुटकारा दिया, सारे फंद तुम्हारे काट देते हैं, जो जो गांठ, जो जो फंद काल माया ने लगाई कर सब काट देते और तुम्हें स्वतंत्र आजाद करके तुम्हारे जीवात्मा को घर पहुंचाएंगे। और गुरु मरम लखा में समके, वो तुमको संयम का मन रखाएंगे। उनके यहाँ संयम खत्म करने का सिद्धांत नहीं है, संयम को संभाल कर रखने का। आगे क्या कह रहे हैं? भवजल से गुरु पार उतारे, 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 छिन छिन में तुझे संभाले, छिन छिन में तुझे संभाले, छिन छिन में तुझे संभाले। छिन छिन में तुझे संभाले। क्या कह रहे? गुरु का दूसरा काम भवसागर से पार करना, और बाकी तुमको भवसागर में डुबोते रहते हो, वो निकाल नहीं सकते, डुबोते। लेकिन गुरु भवसागर से पार करने और छिनछिनाहट छल पर घड़ी तुम्हें संभाल कर रखते। अगर वो संभाल न करे तुम मिनटों में बिगड़ जाओगे। कल तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ, वो तो खराब करने के चक्कर में, वो तो अपने कर्मों के जाल में फंसा कर तुमको यही रखना चाहता है, क्योंकि जब तुम रहोगे तभी उसका राज चलेगा और तुम सब चले जाओगे तो राज वीरान हो जाएगा। इसलिए गुरु हर क्षण पर घड़ी तुम्हारी संभाल करते, तुम्हारे अंग संग रहते। आगे क्या कह रहे हैं? ज्यो निज से मैं कच्छा, ज्यो निज कर से मैं कच्छा, त्यों गुरु राखे तेरी पक्षा। लोग कैसी सुधकड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं कि जल्दी कोई समझ ही नहीं सकता, कितना ज्ञानी ज्ञानी विज्ञानी हो लेकिन गुरु के वचनों को समझ नहीं सकता जब तक उनके परमार्थी वचनों को सुना नहीं और समझा नहीं और उनसे अनुसार किया नहीं तो समझा नहीं। कह रहे कि जीवन निज से में कच्चा, जैसे माँ अपने बच्चों को पालन पोषण करती सेवती है, सेव कर तैयार करती है, ऐसे गुरु अपने जीव की संभाल करते हैं। और क्या कर रहे हैं? त्यों गुरु राखे तेरी पक्षा, और वो तेरे पक्ष में रहते हैं। वो कभी काल के पक्ष में, कभी बुराई के पक्ष में, कभी तुमको बुरा बनाने के पक्ष में नहीं रहते, तुम्हारे अंदर की बुराई को धीरे धीरे निकालते रहते। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु सम और न को
रक्षक गुरु सम और न कोई रक्षक गुरु सम और न कोई रक्षक गुरु सम और न कोई रक्षक कुल कुटुंब सब जानो तक्षक 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 एक एक सत्य को देखो कैसे करते बिना पढ़ा पड़ जाता। इसमें अध्यात्म में कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं वो तो बिगाड़ देता। उसमें अहंकार भरा, उसमें मोह मत भरा, इस शिक्षा में केवल पेट पालन तक सीमित है, इसके आगे कुछ क्या कह रहे हैं कि गुरु के समान तुम्हारा कोई रक्षक है ही नहीं, जो तुम्हारी रक्षा करे हिफाजत करे ऐसा कोई नहीं। और क्या कह रहे हैं, जो कुल कुटुंब परिवार को आपने अपना समझा काना वो तक्षक यानी सर्प की तरह वो काटते रहते और तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह का जस यानी काम क्रोध लोभ मोह का जहर चढ़ाते रहते वो ये काम करते ये जहर चढ़ाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, ताते गुरु को कभी न छोड़ो 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 कनक कामिनी से मन मोड़ो 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 देखो कितना साफ साफ कहते, इतना साफ किसी ने नहीं कहा है। कहते तुम गुरु को कभी न छोड़ो, हमेशा उनको अपने अंग संग रखो और कपया कनक कामिनी दौलत और औरत से मन को मोड़ो, ये दोनों आपको फंसाने वाले हैं और फंसा करके बर्बाद करने वाले हैं, इनका साथ छोड़ो। आगे क्या कह रहे हैं, गुरु की भक्ति सदा सुखदाई 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 गुरु बिन मन बुद्धि दुखदाई 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 कहा गुरु की भक्ति सदा सुख देने वाली, बाकी भक्ति तो फंस जाओगे मिलेगा कुछ। जितनी आपने आज तक विषयों की भोगों की सम्मान की भक्ति की आपने वो सब दुखदाई निकली। कि गुरु की भक्ति का सब तरफ से सुख देने वाली, सब तरफ से तुम्हारा भला कल्याण करने वाली है। इसलिए और गुरु के बिना तुम अपना मन बुद्धि ठीक नहीं कर सकते, कोई नहीं ठीक कर सकता इसको, वो गुरु ठीक करेगा मन को और बुद्धि को। तुम कितना जोर लगा लो, तुम्हारे जोर लगाने में मन और बिगड़ता और मचलता और भागता, और बुद्धि भी बेचारी कोई निर्णय नहीं ले पा रही, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं। आगे क्या कह रहे हैं, गुरु विश्वास चित्त में धरो 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 गुरु प्रसाद
जगत से तरो, साध संग जग तरो, गुरु प्रसाद जगत से तरो। गुरु प्रसाद जगत से तरो। का विश्वास करो तो गुरु में करो, वो कभी आपका विश्वास खत्म नहीं करे, लेकिन पक्का विश्वास होना चाहिए। अभी तो विश्वास नहीं है हमें, कभी करते हो कभी नहीं करते, कभी कम करते हो कभी ज्यादा करते हो, कभी बिल्कुल नहीं करते। यह भी जो इधर उधर भटक है, कुछ अटक है लोगों में, तो यही तो आगे बढ़ने नहीं देती। पक्का दृढ़ विश्वास करो कि हमारा काम इन्हीं से होगा और कोई नहीं कर। भल चाहो तो चेतो आ लगी न हो, बहुर बहुरी पछताओगे फिर न सुधाओ। का ऐसा अवसर मौका फिर जीवन में तुम्हें कभी नहीं मिलेगा जो तुम्हारे उद्धार के लिए आया हो, तुम्हारे कल्याण के लिए आया हो, तुमको बनाने के लिए आया हो। ऐसा समय फिर आपको नहीं मिलेगा। क्या कह रहे, उनका अटल विश्वास अपने चित्त में धारण करो। और गुरु प्रसाद, जो प्रसाद में वचन, जो दया ये प्रसाद में देते हैं, इसको संभाल के। इस संसार में कोई नहीं देगा, ये प्रसाद आपको कोई नहीं देगा। आगे क्या करें, मान मोह मत गुरु सब हरे, मान मोह गुरु सब हरे, मान मोह मत गुरु सब हरे। काम क्रोध भी तुझसे डरे, काम क्रोध भी तुझसे डरे, काम क्रोध भी तुझसे डरे। काम क्रोध भी तुझसे डरे। अबे तुम काम क्रोध से डरते हो। कहते अगर गुरु को अंतर में बैठा लो तो सब मान और मोह और अहंकार सब गुरु तुम्हारा हर लेंगे, कुछ नहीं रखेंगे। और फिर जब ये सब काम तुम्हारा हो जाए तो काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भाग्य मैदान। ऐसे साधक से काम क्रोध लोभ मोह बहुत दूर भागते रहते। आगे क्या कह रहे हैं, लोभ लहर सब ते अनिकारी, सब देह निकारी, लोभ लहर सब देह निकारी। सब देह निकारी, माया ममता बाजी हारी, माया ममता बाजी हारी। का निरंतर तुम्हारे अंदर लोभ की लहरें उठती है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। कहते ये मिल जाए, जो मिलेगा नहीं वो तुमको मिटा देगा, तुमको बनाएगा नहीं, तुमको बिगाड़ देगा। ये जितनी लहरें तुम्हारे अंदर मन में उठती, ये सब तुमको बहकाने बनवाने वाली, तुमको बिगाड़ने वाली, तुमको खराब करने वाली। लेकिन अगर गुरु के प्रति लहर उठती है, ममता गुरु में अगर आती है, प्रेम गुरु में अगर जागता है, तो क्या कह रहे हैं कि माया ममता बाजी हारी। जिस माया और ममता ने सबको ठगा वो भी हार जाती है, उस साधक से वो भी हार जाती है, क्योंकि उस पर न ममता का असर है न माया का असर। अरबों खरबों होते हुए भी उसके पास कुछ है, वो से कुछ नहीं पूछता है, वो केवल परमार्थ के सिवा कुछ जानता ही नहीं। तुम्हारा धन, तुम्हारा मन, तुम्हारा तन, ये सब परमार्थ में लगाते रहते हैं, क्योंकि तुमने जहाँ जहाँ तक लगाया अपने मन के अनुसार, मन को, तन को, धन को, उससे सब आपका नुकसान हुआ। क्योंकि लगाना भी तुम्हारे बस की बात नहीं। जब लगाने वाला मिलेगा, वो लगा देगा तो आपको लग जाएगा। क्या कह रहे हैं, तुझसे जीत सके नहीं कोई, तुझसे जीत सके
कोई, तुझसे जीत सके नहीं कोई, तुझसे जीत सके नहीं कोई। गुरु का बल जो मन में होई, गुरु का बल जो मन में होई, गुरु का बल जो मन में होई, गुरु का बल जो मन में होई। का उस साधक से कोई जीत नहीं सकता। जितने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत लिया, उससे संसार में कोई नहीं जीत सकता है। और क्या कह रहे हैं? गुरु का बल जो मन में हो। अगर तुम्हारे मन में केवल गुरु का बल है कि गुरु के सिवा हमारा काम कोई नहीं कर सकता, गुरु के सिवा हमारा कोई भला नहीं कर सकता, गुरु के सिवा हमारी कोई रखवाली रक्षा सुरक्षा संभाल नहीं कर सकता, अगर ऐसा भाव बन जाए, कहते हैं गुरु से पावे नाम रसायन, गुरु से पावे नाम रसायन, गुरु से पावे नाम रसायन, गुरु से पावे नाम रसायन। घट से भागे तृष्णा जायन, घट से भागे तृष्णा डायन, घट से भागे तृष्णा जायन। घट से भागे तृष्णा डायन। देखो कितना बड़ा लाभ होता है, जो सृष्टि में किसी भी लोक मंडल मुकाम में कोई नहीं दे सकता। कहते हैं गुरु से पावे नाम रसायन, वो नाम की जड़ी बूटी, नाम की औषधि दे देते जिससे सारे तुम्हारे बिगड़े काम बन जाते हैं। वो रसायन बूटी है। और घट से भागे तृष्णा डायन, जैसे तुम्हारे अंदर में घट, तुम्हारे घट में अंदर में जैसे नाम यानी रम गया, नाम ठहर गया, जो तृष्णा है डायन सबको डसती है, सबको खाती है, काला को डायन भाग जाएगी और रुक नहीं सकती। उस नाम रसायन के आगे कोई मतलब बीमारी किसी तरह की, न काम की, न क्रोध की, न लोभ की, न मोह की, न अहंकार की, सबसे बड़ी बीमारी है। इसी बीमारी में सारी सृष्टि बेचारी फंसी। कहते हैं ये सब खत्म हो जाएगी अगर गुरु के नाम को तुमने अपने अंदर में बसा लिया। आगे क्या कहें? गुरु चरणामृत परसादी, चरणामृत परसादी, गुरु की चरणामृत परसादी, गुरु की चरणामृत परसादी, प्रीति सहित ले मिटे उपाधि, प्रीति सहित मिटे उपाधि, प्रीति सहित ले मिटे उपाधि, प्रीति सहित मिटे उपाधि। का गुरु की चरणामृत ये असली प्रसादी है। ये मिट जाए तो सारी उपाधियां यानी कष्ट, तकलीफ, मुसीबत, बीमारी, महामारी सब तेरी समाप्त हो जाएंगे। उस प्रसादी में इतना गुण है। क्या करें? गुरु पर तन मन दोनों वारो, गुरु पे तन मन दोनों वारो, गुरु पर तन मन दोनों वारो, गुरु पे तन मन दोनों वारो, हृदय में गुरु रूप निहारो, हृदय में गुरु रूप निहारो, हृदय में गुरु रूप निहारो, हृदय में गुरु रूप निहारो। कैसे समृद्ध गुरु पर तन मन न्यौछावर कर, जिन्होंने न्यौछावर कर दिया उन्हीं का काम हो गया। क्योंकि तन से और मन से ही तुमने बुरे कर्म किए, पाप कर्म, यही तो कारण है। मन ने तन से कराया और तन मन दोनों गंदे हो गए, खराब हो गए और तुम समझ नहीं पाए। तुम्हारे शरीर को मन ने खराब किया और अपना भी खराब हो गया। क्योंकि तन से
मन ने बहुत किए, भोगों से मन खराब हो गया, और मन खराब होते होते तन की भी शक्ति को नष्ट कर दिया। तो तन मन का तुम गुरु को न्यौछावर कर दो, तो तुम्हारा ये खराब सब जो किया है वो भी माफ हो जाए और आगे तुम करोगे नहीं। अगर गुरु को आपने सही तरीके से तन मन दे दिया, तुम केवल कहते हो देते हो, मैं तो तन मन धन तेरा सब प्यारा के मेरा खाली कहते हो, लेकिन दे नहीं सकते, क्योंकि तन भी तुम्हारे बस का नहीं, मन भी तुम्हारे बस में नहीं। जो तुम्हारे बस में वही दे सकते हो। खाली तुम कहते हो और न तन बस में न मन बस, मन के बस में तन है, तन के बस में मन है, और मन इंद्रियों के बस में, इंद्रियां भोगों के बस में। ऐसे ऐसे ये कर्म सब खराब हो गए। आगे क्या कह रहे हैं कि हृदय में गुरु का रूप मिला। जब गुरु तुम्हारे अंदर में घुस जाएगा तो जिनको जिनको आपने बसाया, जिनको चेहरों को आपने बसा दिया किया, अब तुम अगर उनके रह नहीं पा रहे हो और उन चेहरों से कुछ होने वाला नहीं, वो तो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तुम्हें खराब कर देते हैं, खराब करने के लिए आकर्षित करते हैं, ममता मोह जगाने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं, गुरु है दाता गुरु दानी, गुरु है दाता गुरु दानी, गुरु आराधो छिन छिन प्राणी, गुरु आराधो छिन छिन प्राणी। कहते हैं गुरु दाता है, देने वाले, और लेने वाले नहीं, देने वाले। ऐसे समर्थ दाता जो तुमको दिन रात कहते हैं गुरु ऐसे दाता जो हमेशा देते ही रहते लेते, क्योंकि वो ऐसे दाता है, ऐसे दया के भंडार है, हमेशा तुमको देते ही रहते। दरद से, स्पर्श से कोई चीज उठा के दे दे, आपको वचन सुना दे, वचन सुनाकर आपको सब तरफ से बचा ले, नाम की युक्ति देकर तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करते हैं। ऐसे समर्थ जो आपको सब कुछ देते लेकिन बदले में कुछ नहीं लेते, ऐसे गुरु की आराधना, प्रार्थना, वंदना हर क्षण बड़ी करनी चाहिए। तुम्हारा कोई जीवन का क्षण, कोई श्वास ऐसी नहीं करे जिसमें नाम हो। आगे क्या कह रहे हैं, सत्य पुरुष सत्य नाम गुरु है, सत्य पुरुष सत्य नाम गुरु है, सत्य नाम गुरु है, अलख रूप और अकम गुरु है, अलख रूप और अकम गुरु है। कहते हैं सब में गुरु ही है, गुरु का रूप है, गुरु की शक्ति, चाहे पुरुष को, चाहे सतनाम को, चाहे अलग को, चाहे अगम को, सब में गुरु का रूप विद्यमान है। आगे क्या कह रहे हैं, सतगुरु स्वामी गुरु का नामो, सतगुरु स्वामी गुरु का नामो,
निज पद पाय करो विश्रामो निज पद पाय करो विश्रामो निज पद पाय करो विश्रामो निज पद पाय करो विश्रामो। कहा सदगुरु स्वामी राधा स्वामी, ये सब गुरु के नाम है जो समय समय पर नाम लेकर, वही उनका नाम। शरीर का नाम तो कुछ भी हो सकता, माँ बाप ने रख लिया अपने बच्चे के लिए, लेकिन असली नाम उनका वही जिससे काम करते कहते, चाहे राधा स्वामी हो, चाहे सदगुरु स्वामी हो, चाहे वाहे गुरु हो, मतलब कोई भी हो, ये सब गुरु के नाम है। निज पद पाए करो विश्राम। अगर उनसे तुमको अपना असली स्थान, मुकाम, मंडल मिल गया, फिर तुम्हारा विश्राम हमेशा के लिए होगा। अनामी धाम पहुंच जाने के बाद फिर जीवात्मा कभी मृत्यु मंडल पर नहीं आती, इस पंचभौतिक शरीर में कभी नहीं है। आगे क्या कहें? गुरु समविद है अंतर जामी, गुरु सब विधि है अंतर जामी, गावो ध्यावो सतगुरु स्वामी, गाओ ध्याओ सतगुरु स्वामी, गावो ध्यावो सतगुरु स्वामी, गाओ ध्याओ सतगुरु स्वामी। गुरु चरण पकड़ जड़ भाई, गुरु चरण पकड़ जड़ भाई, गुरु का संग करो बनाई, गुरु का संग करो बनाई। का गुरु अंतर्यामी, घटघट वासियां तुमको जानने वाले, फिर तुम उनको क्या बताओ जो सबको जानता, उसको आप क्या बताओगे? और जो सबको जानता उससे तुम क्या छिपाओगे? वो दोनों चीजें, इधर उधर सब जानते हैं, लेकिन आपसे कहते नहीं कुछ। कह देंगे तो फिर तुमको चिंता हो जाएगी, तुमको नफरत हो जाएगी। कहते वो अंतर्यामी है, इसलिए ऐसे सदगुरु स्वामी का गुणानुवाद करो जो तुम्हारा सब कुछ बना दे, उसका गुणानुवाद कहना, जो तुम्हारा कल्याण कर दे, तुम्हारा उद्धार कर दे, तुमको पाप कर्मों से माफी दिला दे, तुम्हारी जीवात्मा को जगह के घर पहुंचा दे, ऐसे सदगुरु स्वामी का निरंतर गुणानुवाद करो, एक एक शब्द को कर सके। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो, खड़े होने का मतलब कुछ और है। वैसे तो शरीर से रोज ही खड़े होते हो, और शरीर से रोज ही बैठ, जब थक जाते बैठ ही जाते, लेकिन नहीं, इसका ही मतलब नहीं है। खड़े होने का मतलब अब अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान बनने के लिए खड़े हो जाओ। जो समय बदलने जा रहा, वक्त बदलने जा रहा, इसलिए वक्त के पहले तुम समझ जाओ, जो कुछ किया सो किया, अब उसे बोल दो कि अब लो नसानी अब ना नसा। जो समय चला गया, भोगों में बर्बाद हो गया, जो सांसों की पूंजी खत्म हो गई, और मन तन से बुद्धि खराब होगी, लिहाजा उस खराबी की तरफ नहीं जाऊंगा। इतना तो संकल्प आपको लेना है, दया तो मालिक करेगा, लेकिन हमें आपको इतना संकल्प लेना है कि अब लो नसानी अब ना नसा, तो दया हो जाएगी। कहते गई बहुत रही थोड़ी, और वो भी जानी वाली। आजकल 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 सुबह दोपहर शाम यही करते 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 तुम्हारा तो जीवन जा रहा।
जिंदगी खत्म हो रही है और तुम दिन रात की गिनती में पड़े हो। तुम सुबह समय दोपहर के चक्कर में हो। ये क्यों नहीं चाहते हो ये चक्कर हमारे जीवन को खत्म कर रहा है, और जो चक्कर निकल जाएगा वो आएगा नहीं। इसलिए कहा जो हो गया सो उसको भूल जाओ। उसको याद करने से दुख होगा, आपको तकलीफ होगी और हो सकता मनुष्य के चिंतन में रह जाए, हमने बहुत खराब किया, बहुत पाप किया, हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारा कल्याण। अरे ऐसा क्यों निराश होते? निराशा संत मत में नहीं है। संत मत में सारी आशाओं की पूर्ति है। केवल आप वचनों को अपनी बुद्धि में लगाओ। अपने मन को खराब करते रहते हो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हो। अरे जो करते तुम्हारे हित में करते, तुम्हारे भले के लिए करते। तुम अपना हित अपना भला नहीं सोच पाते हो तो तुम दूसरों का हित भला कैसे करोगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये इंसानों के बस का काम है। अगर होता तो सतयुग देता तो अपन में क्या इंसान नहीं थे। वो तो लंबी उम्र वाले थे, अच्छे मन की ताकत वाले थे, इंद्रियों में संयम, त्याग, वैराग, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे। लेकिन उनका काम नहीं हुआ, क्योंकि जब तक काम कराने वाले नहीं मिले, काम करने और कराने वाला चाहिए तब काम होता, इससे काम नहीं होता। तो आज खराब जरूर है लेकिन काम कराने वाला तुम्हारे साथ में, फिर किस बात की चिंता? जीव तू मत करना फिक्री, बड़ा स्पष्ट संत मत कहता है। जीव तू फिक्र मत कर, लेकिन सौंप दे भरी भुगरी सिकरी। जो भी तूने कर डाला वो भी सौंप दे, और आगे नहीं करूंगा ये भी सौंप दे। अगर ये दोनों बातें आपने देना सीख लिया तो फिर तुम्हारे पर कुछ नहीं लगेगा, न पाप रहेगा न पुण्य रहेगा, और न उसका कोई फल आपको भोगना पड़ेगा। कितनी बड़ी सहूलियत है, कितना बड़ा इंतजाम आपका है, लेकिन आप समझ नहीं पाते। इसलिए गुरु कहें करो तुम सही, जो वो कहे वो करो, जो वो करे उसे कभी मत करना। तुम फंस जाओगे, तुम फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। इसलिए नकल मत करना। जब तुम्हें असल की बात बता रहे, असल की तरफ मोड़ रहे, असल की तरफ ले जा रहे, तो फिर नकल के चक्कर में समय खराब मत करना, नहीं तुम बिगड़ जाओगे। जब गुरुदेव देखो कीर्तन बंधन ये कहाँ अच्छा का, ये गुरु के अनुसार, अपने अनुसार आपने सब खर्च कर डाला, कुछ नहीं मिला और बुराइयां मिली, तरह तरह के व्यसन दुर्व्यसन उनमें फंस गए, तरह तरह के स्वाद लेकर जीवा को खराब किया, मन को खराब किया, बुद्धि को खराब किया, शरीर को खराब किया, मेरा कुछ नहीं। इसलिए अब जो तुम्हारा तन मन धन है वो गुरु के अनुसार खर्च करो, तुम्हारा सब ठीक है। देखो आज जिस सत्संग स्थल में बैठे हो, ये कितनी अच्छी जगह धन लगा, और ये कब तक अच्छा रहेगा? जब तक ये बना रहे। कितने करोड़ लोगों को लाभ देगा,
इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। और ये पुण्य तुम जीवन में कभी नहीं कर सकते। तुम एक दो व्यक्ति को अगर करोड़ों रुपए दे देते उससे आपका क्या होता? ये कितना सार्वजनिक कल्याण। इसलिए गुरु ऐसी तरफ इशारा करते हैं जहां से तुम्हारा परमार्थ बन जाए, तुम्हारा किसी तरह का कोई नुकसान हो। जो खराब हो गया शरीर मन से वो भी आपका शुद्ध हो जाए, क्योंकि धन से कितने करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। ये सत्संग स्थल जब तक इसकी ईंट रहेगी तब तक तुम्हारी सेवा को लोग याद करेंगे और लाभ तो करोड़ों को मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा खर्च करने का तरीका। इसी संदर्भ में कहा जाता आपको ऐसी जगह धन खर्च करो तो तुम्हारे आत्मिक कल्याण में हो। और तुमने अपने मन के मुताबिक आज तक जहां जहां खर्च किया है वही तुम्हारे पाप का कारण बन गया। धन भी गया, शरीर भी गया, मन भी खराब हुआ और तुमने पाप का कारण बना लिया। क्यों? तुम्हें खर्च करना मालूम नहीं था। वो सिखाते देखो, पैदा तो सभी करते हैं, लेकिन खर्च करने की कला किसी किसी को आती है कि हमें कहाँ किस समय कैसे खर्च करना चाहिए। क्योंकि माया भी उसको सराहती है कि हमको कहीं अच्छी जगह लगा दिया गया। नहीं, माया तो शराबी भी खर्च करता, बेचारी भी खर्च करता, लेकिन वो नरक का कारण बन जाता। और अगर संत महापुरुषों के इशारे पर करो तुम्हारा आत्मिक कल्याण हो जाता। लोग कहते धन जाता नहीं, हम कहते एक एक पाई ले जा सकते हो, लेकिन अपने अनुसार नहीं। जहाँ पर संत महापुरुष लगवा दे तो तुम्हारी एक एक पाई तुम्हारे साथ चली जाए। कितने करोड़ लोगों का कल्याण होता है। जैसे अब आपकी छाया के लिए बगीचा लिया, एक बगीचा लिया जा रहा, आप लोगों को छाया में बैठा और एक संगत के लिए आमदनी का भी कारण बन जाए। आप लोग कहाँ तक सेवा दोगे? तो एक बार अगर आप सेवा देकर अपना ये रास्ता खोल लो तो हमेशा के लिए बन जाओगा। एक ऐसा रास्ता निकाला गया, देखो इतनी जमीन यहाँ है और वहाँ लेकिन एक पैसे की आमदनी नहीं, एक पैसे की बचत नहीं, तो संगत चलेगी कैसे? भाई परिवार कैसे चलेगा? अगर कुछ है नहीं, कोई आमदनी का जरिया तो आप परिवार नहीं चला सकते। ये तो गुरु परिवार कितना बड़ा है, उसको चलाने के लिए कुछ चाहिए। तो ये बगीचा एक 72 बीघे का है, तो उसकी बात चले। उसके लिए प्रेमियों को कहा गया भाई अपनी गाड़ी कमाई। यहाँ देने वाले तो लोग 2 करोड़ अकेले देंगे, बड़े बड़े सेठ, लेकिन नहीं, तुम्हारा नहीं चाहिए, हमको अपने प्रेमियों का चाहिए, ताकि सबका उस पर अधिकार रहेगा। किसी एक का अधिकार होगा तो वो छीन लेगा, परेशान करेगा, वो नहीं करेगा, उसके नाती पोते करेंगे। तो हमने नहीं भाई ऐसी नींव नहीं डालते जो कोई अपना अधिकार दिखा। इसलिए इतने प्रेमी हो, अगर दशांश जो गुरु का होता है वही अगर खर्च कर देती व्यवस्था आपकी बात है। आप अपना मत दो, तुम्हारी कमाई में 10वां गुरु का है, क्योंकि आपने नाम डाल दिया और उन्होंने आपको पार करने का ठेका लिया। तो ये बीच का कहा भाई हमारी दक्षिणा मत बोलना, वो अपनी संभाल के रखना, जब हम किसी काम के लिए कहें तो दे देना। और वो भी तुम्हारे लिए, मैं अपने लिए नहीं मानता हूँ, तुम्हारी व्यवस्था बनाने के लिए, वो भी तुम्हारा होगा। तो ये लोगों से कहा गया कि भाई किसी कोई चीज आज तक नहीं कही गई, और जो कहा जा रहा हो तुम्हारे लिए कहा जा रहा। मैं अपने लिए तो कभी कुछ नहीं कहता, न कभी कहूँगा, क्योंकि हमें जरूरत नहीं। हमको तुम्हारी जरूरत जो दिखाई देती है उसके लिए तो जरूर कहूँगा, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं आगे परिवार कितना बढ़ेगा, कितने लोग नए आ जाएंगे, फिर आप बैठा लोगे कहाँ?
तो उनके लिए कोई न कोई जगह होनी थी। यहाँ तो जगह सीमित हो गई। ये तो एक आश्रम है और बाकी वो ज्ञानाश्रम, वहाँ से ज्ञान पूरे विश्व में प्रसारित होगा, इसलिए वहाँ जगह ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। और निरंतर गुरु की दया से पढ़ भी रहा, उनकी मौज है हो रहा। ये किसी की मौज से नहीं है, ये सदगुरु दाता दयालु की मौज से काम हो रहा। और इतनी जल्दी हो रहा कि कोई उम्मीद नहीं करता था, कोई नहीं कहता था कि भाई यहाँ स्थान बनेगा, यहाँ कोई धाम बनेगा, क्योंकि यहाँ तो नैमिष धाम है और नैमिष धाम में सदगुरु धाम की क्या जरूरत है। अगर नैमिष धाम अपनी जगह पर होता, लोगों का भला, लोगों का हित, लोगों का कल्याण करता, तो हमको नैमिष धाम में सदगुरु धाम बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे, ये धाम वो धाम लेने वाला नहीं है, ये धाम देने वाला। वो सारे धाम लेने वाले, ये धाम देने वाला। ये तो आगे समय आ रहा, तब ये परिचय लोगों को मिल जाएगा कि असली धाम कौन, जो धाम अपने धाम को पहुंचा दे, वो धाम। ये उसकी तैयारी, लेकिन अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा है। ये सब धीरे धीरे आ जाएगा सब। तो बगीचा उसकी बात चल रही है, उसके लिए प्रेमियों ने सेवा देना शुरू कर दिया। कहा नहीं कुछ हमारा रीजन में जरूर लगे, जरूर लगाओ। दशांश गुरु का है, वो देख करके तुम बीमारियों से फुर्सत पा जाओगे। तुम्हारे पास बीमारी क्यों आती, परेशानी क्यों आती, तुम्हारी दुर्घटना क्यों हो जाती, फिर तुम कहते हो हम तो सत्संगी हैं, जय गुरुदेव में आके ये क्यों हो रहा। लेकिन तुमने दशमांश नहीं दिया, खर्च कर डाला, उसका भोग। दशांश गुरु का है, वो तुम खर्च करोगे तो फिर अपराधी बन जाओ, फिर क्योंकि वो तुम हजम नहीं कर सकते हो। इससे कोई बीमारी आ जाएगी तो डॉक्टरों के घर चला गया, कहीं दुर्घटना होगी, अस्पतालों में बंद हो गए, पैर टूट गया, हाथ टूट, ये सब है। ये सब होता है आप दशांश न देने के कारण। इसलिए ये मौका दिया जा रहा है, ऐसे आप कहोगे कहाँ खर्च करें दशांश, तो उसके लिए व्यवस्था बना दी। एक आधार बन गया बगीचे का, चलो उसमें हो जाए। और वो 70 बीघे का बगीचा है और 400 पेड़ बढ़ बढ़े। अच्छा, उसमें छोटा जैसे आ जाए यहाँ बैठे हो, ऐसे छोटा मोटा कार्यक्रम छाया में हो सकता। अभी तुम्हारे पास छाया पर्याप्त नहीं है कि जहाँ 1000, 2000, 4000 प्रेमियों को बैठा के कोई संदेश दिया जाए। एक व्यवस्था आपकी बन रही, उस व्यवस्था में प्रेमियों को ये कहा गया कि भाई अपना दशांश सब तुम्हारा खर्च करने का समय आ गया। आपने खर्च नहीं किया तो तुम्हारा नुकसान आपका हो गया, तमाम बीमारी आई और निकल गया वो दशांश, लेकिन वो डॉक्टरों के घर चला गया। तुम्हारा तो परमार्थ बना नहीं, नुकसान तो हो गया आपका। दुर्घटना हो गई, तमाम अस्पतालों में खर्च कर दिया, समय भी खराब हुआ, परेशानियाँ भी मिली आपको। तो जब आप समझोगे नहीं तो परेशानी मिलेगी। इसीलिए महापुरुष पहले कहते हैं, अरे भाई 100 रुपये पैदा कर दो तो 10 रुपये निकाल दो। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन जब अनाज तैयार होता था खलिहानों में तो उनको मालूम तो नहीं था। कहते ये अंजलि देवी की है, ये अंजलि देवता की है, एक अंजलि कन्या की है, एक अंजलि की, ऐसे निकालते रहते और निकालते रहते थे। कोई महात्मा साधु आ गया तो उसको दे देते, उनकी संभाल होती थी, उनकी मदद होती थी। और आप पढ़ लिख करके सब भूल गए। इस अंग्रेजी तालीम ने आपको बर्बाद कर दिया, बिल्कुल नास्तिक बना दिया। सारी आस्थाएं जो अच्छे काम की, अच्छी सेवा की, अच्छी सोच की थी, वो सब खत्म हो गई। आपने नुकसान कर लिया। तो पढ़ाई लिखाई तुम्हारे किसी काम आई? पढ़ाई लिखाई तुम्हें बिगाड़ने के लिए, तुम्हें नास्तिक बनाने के लिए, सारी आस्थाएं खत्म करने के लिए, सारे बुजुर्गों का, बड़े का आदर और सम्मान, गौरव करना सब बुलाने के लिए आपने पढ़ाई लिखाई की थी। तो यही तो सोचना चाहिए। अब संत मत की आवश्यकता। अब देश में ऋषि मुनियों की
उनकी शिक्षा की जरूरत है। जब देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा और इंसानों की मन बुद्धि चित्त का विकास होगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग देखो सेवा के लिए आए हो, तो चलिए सेवा करो। मैं भी आऊँगा, वहीं बैठूंगा, देखो कौन कैसी सेवा कर रहा है। इतने लोग आ गए, मैंने तो 25-30 लोगों को कहा था, आप तो 100 से ऊपर आ गए हो, तो फिर सेवा करो। बैठना नहीं, जो बच्चे हैं वो घास को उठा के एक जगह इकट्ठा करें और आप लोग निराई का काम करो। चलो जल्दी से फसल साफ कर दो, तुम्हारी मूंगफली हो जाए, वो तुम्हारे प्रसाद में काम आ जाए। प्रसाद खाओगे तो शरीर निरोग होगा और जो सेवा दोगे वो लग जाएगी आपके काम। यहाँ दोनों तरफ का लाभ है। शरीर से करोगे शरीर निरोग रहेगा, बीमारियां नहीं आएंगी, जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और ये जो प्रसाद आप तैयार करो, जो प्रेमी ले जाएंगे, तो इस सेवा से तुम्हारी जमीन लेना है, ये खरीदना, ये बनवाना, ये ठीक करना, उसमें आप अलग है। ये लिया नहीं जाता, वो तुम्हारी सुविधाओं पर तुम्हारा धन खर्च कर दिया जाता। यहाँ कोई अंक बैंक नहीं भरी जाती, यहाँ लेना देना ये कुछ नहीं होता। तो अब आप लोग चलिए, मैं वहीं आऊँगा और सबसे शाम को मिलूंगा जैसे मिला था। एक समय नीचे रखो, बीच में आप समय खराब करोगे, वो सेवा करो उसमें। मैं तो शाम को मिलूंगा, प्रसाद भी दूंगा, तुम्हारी परेशानी भी सुनूंगा, लेकिन बीच में नहीं, बीच में आप सेवा करें और मैं भी वही सेवा में आऊंगा भी। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, जैसे भी धूप हो जाएगी, आज तपस्या भी कराऊंगा, धूप मैं भी बैठूंगा, ऐसा नहीं है, मैं भी वहीं बैठूंगा। सेवा करो, इससे पसीना निकले, शरीर की बीमारी खत्म हो जाए। ये फिर बुखार क्यों आ रहा है इसमें सबको, कि भरपूर पसीना नहीं निकलता, और कभी निकला तो एकदम ठंडी में आप चले गए। ये भी ध्यान रखो, उसे अपने आप समझाने, उन कपड़ों को धो डालो, ऐसे पानी से निकाल दो, उसमें को लगाना नहीं आपको, पानी से भिगो के निकाल दीजिए, पसीना निकल जाए, साफ हो गया, उसमें क्या। तो ये जब रोज निकलेगा, क्योंकि ये 4 महीने आपके खून शुद्धिकरण के हैं, और तुम निकलने नहीं देते, कोई पंखा चला दिया, कोई कूलर लगा दिया, कहीं एसी लगा दी, और वो सब पसीना अंदर में रह जाता है। वही बीमारियों का रूप बन के निकलता है। ये जब से अंग्रेजी तालीम आपने पाई है, अपना मन खराब किया, अपना तन रोगी बनाया, मन को भोगी बना दिया, सब नुकसान आपका हो गया। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, सेवा में चलो। पेड़ लगाया जैसा काटा दिया। और ये सत्संग स्थल है, इसको बहुत साफ सुथरा रखो। 10, 12, 15 महिलाएं जो नहीं काम कर सकती हैं, उसकी सफाई करें, पोछा ले लो, सब कर दो। इतनी मेहनत से बनाया गया है, और आपके हित कल्याण के लिए पता नहीं आगे इसमें कितने लोग लाभ उठाएंगे। इससे बड़ा कोई प्रमाण, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। दान का मतलब यही है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा लोग प्रयोग करें धन का। जितने ज्यादा लोग प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा लाभ होगा। और ये सब देखते पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और तुमने मकान बनाया होगा, चाहे 20 मंजिल बनो, कोई देखने नहीं जाएगा, वो कोई देखेगा नहीं उसको। चाहे जितनी मंजिल का बनाने में कोई नहीं देखेगा। और इसको पूरा हिंदुस्तान देखा। ये सीधा यूट्यूब से सीधा प्रसारण रोज का भेजा जाता। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा
नहीं फिर धूप हो जाए। आप धूप करोगे मैं बंद नहीं करूँगा, तो सेवा के लिए आप आए हो, मैं भी वहीं बैठूँगा। 12 बजे के पहले सेवा बंद नहीं होगी। जय गुरुदेव। अब जल्दी चलो सेवा। भंडार वाले इनको नाश्ता वहीं पहुँचाइए, यहाँ नहीं देना, वहीं यहाँ कोई किसी को नहीं देगा, सीधे वहाँ पहुँचाइए। जहाँ ये सेवा करें वही भोजन पहुँचाओ, वही नई व्यवस्था से हो जाए, सारी व्यवस्था वही हो जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। छड़ी ना आ जाए। गुरुदेव। कई महीने बाद स्वामी जी महाराज का सतगुरु धाम पे कल यानी 23 अगस्त को सतगुरु धाम में आना हुआ। अब यहाँ भी ये कृषि की सेवाएं प्रारंभ हो गई हैं। मूंगफली के खेतों से घास निकालने की सेवा चल रही है। सभी प्रेमी भाई बहन आज प्रातःकालीन संदेश के बाद मूंगफली की निराई कर रहे हैं। जन्मदिन के कार्यक्रम तक स्वामी जी महाराज अब सतगुरु धाम में ही रहेंगे। आप सभी प्रेमी भाई बहन भी सादर आमंत्रित निमंत्रित हैं सेवाओं के लिए, संदेश के लिए सतगुरु धाम में। जय गुरुदेव मालिक। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु धाम हो कोई सेवा न छोड़ो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम।
जय जय। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि मूंगफली भरे। पहचान के हो जाएगा तो नहीं हम कहते हैं, मगर जान के आप खाइएगा किसको, नहीं हम लेकिन वो क्या है, अगर उसको हाथ से दबने पर दबेगा तो हो सकता है। झाड़ झाड़ के रखो। फोटो खींचा हमार गाड़ी वाड़ी कुल बन बैठा है। गौशाले के लिए चारा तैयार हो रहा है, पीट के इसको झाड़ पीट के महारानी के ना खींचे अपने सही किया जाता है। हम मार देना फिर गौशाले में जाएगा, चारा काटा जाएगा, फिर गायों को डाला जाएगा। कपड़े तो आए अब 2 बजे मिले। अरे वो जो नाश्ता नहीं किया, नाश्ता के ना बाद नाश्ता करा ना, कौन नाश्ता वो होटल में क्यों ना रहे तो धीरे धीरे सीखा नाश्ता तो थोड़ा थोड़ा लिया करो, 2-3 बार। भैया को देखो वीडियो बना ये बता बना अब स्वामी जी महाराज सभी प्रेमियों की सेवाओं को देखने के लिए आ रहे हैं। चलो और सोने चलो। आप लोग चलिए। लेकिन का ट्रेन 4 लोग हैं। अरे लालो तो नहीं दर्द हो रहा है ज़्यादा। 11 बजे ट्रेन है। नहीं लड्डू भी लेते हैं। दूसरे लोग आदि हैं और लोग आदि हैं। परसों तो कल तो तुम पहुंच ही पाओगे। पहुँच आज ही पहुँच जाओ। भेज दिया पसंद लगाइए। अब घर में परिवार में कोई नहीं है, ये जिम्मेदार।